नफे मान से हमेशा मुक्त रहो। कोई भी देवी देवता कभी बलि स्वीकार नहीं करते, इसका हमेशा ध्यान रखना। देवी देवताओं के नाम पे बलि देने से बड़ा अपराध दूसरा कुछ नहीं हो सकता। दुर्भाग्यवश वर्तमान समय में भी समाज में वही चीजें चल रही हैं, मगर रोकेगा कौन? क्योंकि जितने अधर्मी, अन्यायी, अफरत प्रवृत्ति के, चाहे वो राजनेता हों, चाहे जिस क्षेत्र में हों, उन्हें तो यह मांस मदिरा ही अच्छी लगती है। तो जो इसमें लिप्त हैं उनमें कभी अंकुश नहीं लगा सकेंगे। मगर इस महापाप को भी भक्ति मानव कल्याण संगठन को रोकना है, और भक्ति मानव कल्याण संगठन हर पल रोक रहा है। हमारा पहले लक्ष्य है कि समाज को पहले दिशा दी जाए। आज भक्ति मानव कल्याण संगठन के प्रयास से एक दो नहीं, लाखों लाख परिवार जो बलि देते थे, मांस चढ़ाते थे, मदिरा चढ़ाते थे, आज पूरी तरह से उससे मुक्त हो चुके हैं। और जो आज नए भक्त यहां आए हुए, उन्हें मैं पुनः आह्वान करता हूं कि यदि आपके पूर्वज, आपके माता पिता कभी नवरात्र में, कभी किसी पर्व में, कभी किसी संतान के उत्पन्न होने पर कहीं बकरा चढ़ाते थे, कहीं मुर्गा चढ़ाते थे, तो इनसे मुक्त हो जाओ। नहीं तुम उस परंपरा में तुम भटके हुए हो, तुम्हारे पिताजी भटके, आज तुम भटक जाओगे तो आने वाली आगे पीढ़ी भी सोचेगी हमारे पिताजी करते थे, अगर हम छोड़ दें तो कहीं हमारा आहित ना हो जाए। यह पवित्र धाम से मेरा वचन है, आशीर्वाद है आपके साथ कि उसकी वजह से आपका कोई आहित नहीं होगा, बल्कि आपका कल्याण होगा। अतः देवी देवताओं के नाम पर किसी प्रकार के मांस मदिरा का उपयोग बंद कर दो, अन्यथा कभी आपका जीवन सुखी नहीं रहेगा। मां की भक्ति मानना है तो सच्चे मन से मां की आराधना, भक्ति के पथ पर चलो। हमेशा सत्य पथ की विचारधारा रखो, ज्ञान का सम्मान करना सीखो। ज्ञानियों का कहीं अनादर न हो, अज्ञानी ज्ञानी बनकर के कहीं समाज का ठग को ठग न सके। हमें अपने पवित्र तीर्थ स्थलों को भी बचाना है। हमें गौ माता की भी रक्षा करनी है। यह प्रथम चरण के जो लक्ष्य हैं कि धीरे धीरे संगठन उस अवस्था की ओर बढ़ता चला जा रहा है, इस विचारधारा को समझने का प्रयास करो। यह ऋषियों मुनियों का सदैव मार्ग रहा है, साधकों का मार्ग रहा है, गृहस्थियों का मार्ग रहा है कि गौ सेवा, माता पिता की सेवा से भी बढ़कर के गौ की सेवा को माना गया है। इष्ट गुरु की सेवा के बाद तीसरा स्थान गौ सेवा को दिया गया है। उसके बाद पवित्र स्थलों का, तीर्थ स्थलों का नंबर आता है। अतः गौ सेवा का भाव अपने अंदर रखो, गौ सेवा करना सीखो। अगर आपके पास जगह है, आप अगर पशु रखते ही अपने घरों में, तो कम से कम एक गाय अवश्य रखो, गाय की सेवा करो। गाय जहां पर भी रहेगा वहां का वातावरण पवित्र और निर्मल बनता चला जाता है। मैं केवल संकेत इन सब चीजों को दे रहा हूं क्योंकि इनका विस्तार एक लंबा है। मैं भी जब आश्रम में आया था तो एक गाय और एक बछड़ा लेकर मैं साथ में प्रवेश किया था मैंने आश्रम में। और गौशाला सबसे पहले आपके प्रवेश में, आश्रम में प्रवेश करने के साथ ही आपको दाईं ओर गौशाला की स्थापना इसीलिए की गई है कि आप आश्रम में प्रवेश करने के, जहां माँ का स्मरण, अपने गुरु का स्मरण करें, वहीं पर आप अगला कदम आपका बढ़ते ही सबसे पहले आपको गौ का स्मरण कर आपको करें। गौ सेवा का भाव हो, आप अपने घरों में कर सकें, आपके पड़ोस में हो तो जो भी सहयोगी आप बन सकें, गौशालाओं में आप जो सहयोगी बन सकें। आपके इस पवित्र धाम में गौशाला है, आप जब भी कभी समय आते हैं, खाली समय रहता है, तो गौ सेवा के लिए आपके पास समय हो तो आप वहाँ पहुँच सकते हैं। मगर जब भीड़ में आप कह देंगे अब इतने लोग आए, अचानक गौ सेवा के लिए वहाँ खड़े हो जाएं, वहाँ कोई आवश्यकता ही ना हो, जहाँ आवश्यकता हो वहाँ मदद करें, तो वहाँ निश्चित प्रवेश द्वार पर रोक दिया जाएगा। मगर जब बाकी समय आते हैं, कम लोग होते हैं, वहाँ जरूरत आप जाइए, वहाँ सेवा करने का मौका दे दिया जाता है। मगर दिखावा करने के लिए नहीं, आपका प्रेम होना चाहिए गौ के प्रति, लगन होनी चाहिए। आपके नेत्र जिस समय गौ को एक बार देख लें, दर्शन कर लें, तो तृप्ति का एहसास हो, वह भाव आपके अंदर होना चाहिए। इनमें विस्तार से समय के साथ आगे मेरे द्वारा जाया जाएगा। आश्रम में जब आते हैं तो यहाँ का हर पल आपके मूल ध्वज का स्मरण आपके अंदर बना रहे। इस मूल ध्वज को अपने मन मस्तिष्क पे बिठा लें। यह मूल ध्वज सामान्य ध्वज नहीं है। यदि आप वास्तव में नशे मांस से मुक्त चरित्रवान साधक हैं, नित्य प्रतिमा की ध्यान साधना करते हैं, तो यदि हर विषम परिस्थिति पर आप सच्चे मन से मूल ध्वज का स्मरण करेंगे तो वहां की मां की ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। दुर्गा चालीसा के अखंड पाठ को विषम परिस्थिति में मन मस्तिष्क में स्मरण करें। ये स्मरण करने मात्र से ही फल प्रदान कर देते हैं।
गुरु तो हर पल आपके हृदय में ही बैठा है। आपका गुरु तो आपके लिए जीवन ही जी रहा है। तो गुरु को आप स्मरण करेंगे या ना करेंगे, केवल माँ का स्मरण करेंगे, मूल ध्वज का स्मरण करेंगे, तो भी गुरु आपके साथ हर पल जुड़ा हुआ है।